दोस्तों, चयन और नयन अगर दोनों अपने हो तो नतीजे शानदार होते हैं। ये जैसे कल ही की बात है। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं एक फ्रीलांसर हूँ और फ्रीलांसर टू बिजनेसमैन की एक कन्वर्टेड जर्नी जी रहा हूँ, जहाँ शुरू में मैं एक फ्रीलांसर था और अब अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहा हूँ। और मेरे जैसी ये जर्नी लाखों लोग जी रहे हैं। कई लोग हैं जो फ्रीलांसिंग में सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कंटेंट राइटिंग करते हैं, ब्लॉग लिखते हैं और बहुत कुछ। तो ये जो जर्नी हम लोग जी रहे हैं, इसमें कई इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें अपने आप को देखने, समझने और बेहतर बनाने का मौका देते हैं। तो जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपको शेयर करता हूँ। कुछ दिन पहले मुझे एक एम्प्लॉयर यानी कि एक क्लाइंट ने कहा कि आप जो काम करते हैं वो हम देखना चाहते हैं। क्या आप खुद काम करते हैं या आप एक एजेंसी हैं? मैंने कहा हम एक एजेंसी हैं, हमारे साथ और भी लोग हैं। तो जो बंदा इस पे काम करेगा, क्या आप उसे मेरे साथ इंटरव्यू पे लाएंगे? अब मेरे लिए ये एक सोचने वाली चीज़ हो गई थी, क्योंकि एजेंसी में जैसे आप जानते हैं कई अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। कुछ एक्सपीरियंस लोग होते हैं जो हम रखते हैं, कुछ कम एक्सपीरियंस लोग होते हैं जो डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। तो मैं किसे इंटरव्यू पे लाऊं? उसे जो बहुत अच्छा है पर जो काम नहीं करने वाला, या उसे जो काम करने वाला है पर शायद वो कम्युनिकेट ना कर पाए? पर मैंने सोचा जो आज कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है वो कल तो कर पाएगा। पर कैसे? अगर आज मौका मिलेगा तभी। तो मैंने उसी बंदे को इंटरव्यू पे लाया जो बंदा उस काम को करने वाला था, जो बंदा सही में उसमें अच्छा भी था, बट हाँ उसमें एक खामी थी कि वो अपनी चीज़ को इंग्लिश जो एक नॉर्मल लैंग्वेज है उसमें कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। नेवर द माइंड, चीज़ों को आगे बढ़ाया गया, इंटरव्यू हुआ, उसने एक या दो क्वेश्चन पूछे। बट कभी कभी क्या होता है ना, हमें पता है पर हम ना कह पाते हैं, वो बहुत बड़ी दुविधा होती है और वही हमारी प्रोग्रेस में एक हर्डल होता है। और जैसा कि आपने गेस किया ही होगा, अब तक उस इंटरव्यूअर को हम अच्छे नहीं लगे, पर मुझे वो बुरा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि हमारे बंदे ने कोशिश की, हमारे बंदे ने उसको बेहतर बनाने की कोशिश की, उसने उसके सवालों को जवाब को देने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। सही बात है कि वो उसको उस तरीके से नहीं दे पाया जैसा वो मांग रहे थे। सही बात है कि ये उसको ऐसा नहीं समझा पाया जैसा समझाना चाहिए था, पर फिर भी ये एक बेहतरीन कोशिश थी। और नतीजा ये हुआ कि उसके अगले इंटरव्यू में वो पास हो गया। और अब वो खुद एक ऐसा बंदा बन गया है जो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाता है, डेवलप कर पाता है, एक रिलायबल सोर्स हो गया है जो डायरेक्ट क्लाइंट को समझा पाता है और आपके लिए एक बेहतरीन रिसोर्स क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये एक ऐसी जर्नी है जो हम सब जीते हैं, जहाँ हमें डिसीजन करने पड़ते हैं, जहाँ हमारे नयन और हमारा चयन दोनों साथ में हमें रखना पड़ता है। यहाँ हमने चयन किया उस बंदे का जो बंदा हमें पता था कि हमारे इंटरव्यू को क्लियर शायद ना कर पाए, पर हमारे नयन आगे को देख रहे थे। हम चाहते थे कि वो आज का नहीं, कल का नहीं, परसों का नहीं, पर उसके भी आगे के इंटरव्यू खुद से क्लियर करें। और अगर वो हम पे भरोसा करके हमारे साथ काम कर रहा है तो हमें भी उस पर भरोसा करके उसे काम करवाना चाहिए। एंड दैट्स द स्पिरिट विच गिव्स, कि जब आपका डिसीजन होता है तो वो आपको एक बेहतरीन रिजल्ट देता है। और वही हमने करने की कोशिश की। फ्रीलांसर की जर्नी जो हम जीते हैं, जिसमें कई क्लाइंट्स आते हैं और कई क्लाइंट्स जाते हैं, और जब हम फ्रीलांसर से एक व्यापारी या एक बिजनेसमैन या एक एजेंसी क्रिएट होते हैं, तब हम कई डेवलपर्स को हायर करते हैं और वो डेवलपर्स भी आते और जाते रहते हैं। बट ये एक इंटरनल रिलेशनशिप होता है, जहां आपको एज अ लीडर अपने डेवलपर को संभालना होता है, उसे डिफेंड करना होता है, उसे प्रोटेक्ट करना होता है, उसे मोटिवेट करना होता है। और एज अ क्लाइंट आपको अपने क्लाइंट को भी प्रॉपरली कम्युनिकेट करना होता है।
तो मैंने अपने जीवन में कई जगह ऐसा देखा है कि कम्युनिकेशन का बहुत ही मेजर रोल है। कई इंटरव्यूज़ में ये पाया है कि आपको आता हो पर अगर कम्युनिकेशन नहीं हो then that doesn't create any sense, because ट्रस्ट कम्युनिकेशन से बनता है और वो ट्रस्ट क्लाइंट आपको तभी कर पाता है जब आप उसकी भाषा को समझ सकते हैं या उसे अपनी भाषा में समझा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आज हमने देखा, हमें आगे आने वाले लोगों को मौका ज़रूर देना चाहिए, हमें अपने लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, पर हमारे साथ जो काम कर रहे हैं उनका कम्युनिकेशन बेहतर करना हमारे को अपने बिज़नेस को बढ़ाने में बहुत ही ज़रूरत पड़ रहा है और यही हमें करना चाहिए। तो इसी के साथ आज हम अंतराल लेते हैं, फिर मिलेंगे अपने नए अनुभव और नई दिशा के साथ फॉर बिकम अ बिग बिजनेसमैन फ्रॉम अ फ्रीलांसर। थैंक यू।